साक्षी और अभी की 10 कहानियां। हम आपको बताएंगे कि आखिर ये प्यार हुआ कैसे। साक्षी ने अपने पापा से विद्रोह क्यों किया। आज हम आपको अभी उर्फ अजितेश के एक एक सच से रूबरू कराएंगे। साक्षी संग शादी से पहले अजितेश ने क्या गुल खिलाए थे, उस रहस्य से भी हम पर्दा उठाएंगे। बरेली के वीर सावरकर कॉलोनी में अभी कौन था, क्या करता था, कैसे रहता था, हैरान करने वाली कहानियां भी बताएंगे। 2016 में अभी ने ऐसा क्या किया था कि एक पिता घूम घूम कर अपनी पीड़ा सुना रहा है। कौन नेता है जिसका नाम इस कहानी से जुड़ रहा है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि हाई कोर्ट में साक्षी और अभी की शादी पर क्या हुआ और हाई कोर्ट के बाहर आखिरकार हंगामा क्यों बरपा। बरेली के विधायक की बेटी साक्षी मिश्रा और अजितेश की शादी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मोहर लगा दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साक्षी के विधायक पिता को फटकार लगाते हुए दोनों की शादी को कानूनी तौर पर सही ठहराया है। वहीं कोर्ट परिसर में सुनवाई के दौरान पहुंचे साक्षी और अजितेश के साथ धक्का मुक्की भी हुई। जान की सुरक्षा के लिए वीडियो वायरल कर सुर्खियों में आए साक्षी और अभी को हाईकोर्ट से राहत मिली है। सुनवाई के दौरान जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा ने कहा कि साक्षी और अजितेश दोनों बालिग हैं और दोनों को फैसले लेने का अधिकार है। क्योंकि दोनों बालिग थे, कोर्ट ने इन्हें प्रोटेक्शन का ऑर्डर पास किया और उसके बाद इन्हें साथ में रहने का इजाजत आदेश पास किया है। क्या दोनों लोग प्रस्तुत हुए थे और क्या क्या हुआ? जी पर्सनल अपीयरेंस थी, दोनों कोर्ट में उपस्थित थे। उसके बाद कोर्ट के जब बाहर आए तो कुछ अराजक तत्व आक्रोशित लोग रहे होंगे जो वकीलों के वेशभूषा में इन दोनों के साथ मारपीट की, इन दोनों को मारा पीटा। इस हाई प्रोफाइल और चर्चित मामले की सुनवाई को लेकर प्रयागराज पुलिस ने भी हाई कोर्ट के आसपास सुरक्षा और बढ़ा दी थी। फिर भी काफी सुरक्षा के बीच अजितेश पर हमला हो गया। कोर्ट परिसर में सुनवाई के लिए पहुंचे साक्षी और अजितेश के साथ धक्का मुक्की की गई। इस दौरान काले कपड़े पहने कुछ युवकों ने अजितेश को थप्पड़ जड़ दिया। वहां मौजूद साक्षी और सुरक्षा टीम ने उसे भीड़ से बचाया। अजितेश की पिटाई के दौरान उसके साथ सुरक्षा टीम भी मौजूद थी। साक्षी पूरी तरह से सुरक्षित है। जबकि वो पीड़ित था और उसको माननीय उच्च न्यायालय ने सुरक्षा प्रदान करने का आदेश किया था, लेकिन ऐसी घटना पहली बार हुआ है जो उच्च न्यायालय में परिसर के अंदर किसी पीड़ित की पिटाई की गई है। ये घटना बहुत ही चिंताजनक है, जिसपे कोर्ट ने गंभीरता से रुख अपनाते हुए सुमोटो लिया है। कोर्ट ने इससे पहले 11 जुलाई को होने वाली सुनवाई टालते हुए साक्षी और अजितेश को 15 जुलाई को कोर्ट में व्यक्तिगत तौर पर पेश होने के लिए कहा था। 11 जुलाई को अदालत ने साक्षी को फौरी तौर पर कोई राहत नहीं दी थी, लेकिन 15 जुलाई को दोनों की शादी पर कानूनी मोहर लगा दी। साक्षी अभी की शादी के मामले में सियासत की बू आ रही है। एक बीजेपी एमएलए का नाम सामने आने के बाद बीजेपी विधायक और साक्षी के पिता राजेश मिश्रा के खिलाफ साजिश रचने के आरोप लग रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस पूरे मामले को लेकर बेहद सख्त हैं। बरेली से बीजेपी विधायक राजेश मिश्रा और पप्पू भरतौल की बेटी साक्षी मिश्रा और अजितेश के प्रेम विवाह में एक नया मोड़ आ गया है। सोशल मीडिया पर बीजेपी के विधायक श्याम बिहारी और विकास तिवारी नाम के युवक की चैटिंग वायरल हो रही है, जिसमें विधायक श्याम बिहारी पर राजेश मिश्रा के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में विधायक ने एफआईआर दर्ज करा दी है और कहा है कि इस पूरे प्रकरण से दूर दूर तक उनका कोई लेना देना नहीं है। श्याम बिहारी फरीदपुर विधानसभा से बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन सवाल है कि आखिर श्याम बिहारी का नाम इस मामले से क्यों जुड़ रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही चैटिंग में श्याम बिहारी और विकास तिवारी नाम के युवक की आपस में बहस हो रही है। विकास तिवारी नाम के युवक ने इस सारे बवाल के लिए श्याम बिहारी को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि श्याम बिहारी ने सारी चैटिंग को फेक बताया है। साथ ही विकास तिवारी नाम के युवक के खिलाफ
मुकदमा दर्ज कराया। चैट जो वायरल हो रही है एकदम फर्जी है, कोई भी उसमें सत्यता नहीं है। जिन विकास तिवारी ने वो कूट रचना की है उनके खिलाफ मैंने थाने में एफआईआर दे दी है। आपको एफआईआर की कॉपी मिल जाएगी। नेम्ड एफआईआर हुई है। जांच पड़ताल में षड्यंत्रकारी कूट रचना करने वाले विकास तिवारी या वो छद्मनाम है वो पूरी सत्यता लॉगिन वो जो आपका जो भी पासवर्ड होगा लॉगिन उससे पता लग जाएगा। श्याम बिहारी ने बताया कि मैं विकास तिवारी को नहीं जानता हूं और ना ही उनका मेरे पास कोई कांटेक्ट नंबर है। नहीं, मैं विकास तिवारी को नहीं जानता, ना मेरे पास उनका कांटेक्ट नंबर है। मेरे पास किसी का भी इनमें से किसी का भी मेरे पास कांटेक्ट नंबर नहीं है। साक्षी और अजितेश के प्रकरण से कोई वास्ता नहीं होने की भी बात कही है। हालांकि पहली बार कैमरे के सामने उन्होंने स्वीकार किया कि अजितेश उनका दूर का रिश्तेदार है और अजितेश मेरी जाति का। मेरे अजितेश मेरी कम्युनिटी के हैं, मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से चीजें सामने आई उसके बाद किस तरीके से अनुभूति आपकी? अब मुझे ज्ञात नहीं है। जो कूट रचना कोई षड्यंत्र कर रहा है तो ये थोड़ी बताएगा कि वो क्यों कर रहा है। वो कर रहा है तो पता लग जाएगा आपको भी जांच पड़ताल में। इस पूरे मामले का संज्ञान सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ले लिया है। इस घटना के पीछे किसी भी राजनीतिक साजिश का सच जानने के लिए मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। साथ ही स्थानीय और पार्टी के नेताओं से भी जानकारी देने को कहा है। शिवानी शर्मा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। साक्षी और अभि की प्रेम कहानी में रोजाना नई कहानियां जुड़ रही हैं। इन कहानियों को समझने के लिए हमें दोनों के पारिवारिक जीवन और इश्क की कहानी को समझना होगा कि आखिर ये दोनों मिले कैसे और किस तरह ये विवादित लव स्टोरी आगे बढ़ी। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, जिद में उमड़े जज्बातों के ज्वार से निकले आंसुओं के बिखरने की कहानी है ये। मम्मी का ख्याल रख उनको। बंदिशों की बेड़ियों से बाहर आए अरमानों की आग में झुलसने की कहानी है ये। बस मम्मी आप ठीक हो जाओ और पापा आप बिल्कुल परेशान मत होना और मेरी वजह से कोई राजनीतिक करियर बात नहीं हुआ है आपका। जिंदगी के सफर में अंतिम सांस तक साथ जीने के सपने देख रहे दो पक्षियों के प्रेम से परिवार के जुदा होने की लव स्टोरी है ये। जब भी दिल करे मुझसे मिलने का, मुझसे बात करने का, तो कभी भी कॉल कर लेना। बरेली की गलियों से निकलकर जमाने की जुबान पर चढ़ी साक्षी और अभि की जिंदगी नदी के वो दो छोर हैं, जिसके एक ओर परिवार की प्रतिष्ठा का प्रश्न है तो दूसरी ओर है प्यार। अगर वो मुझे आज भी एक्सेप्ट करेंगे तो मैं आज भी उनसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी। और बस आप दवाई ले लो और ठीक हो जाओ। आखिर ये क्यों हुआ और कैसे हुआ? साक्षी तक अजितेश कैसे पहुंचा? इसी कड़ी को पकड़कर आप आगे की कहानी को समझिए। बरेली के बीजेपी विधायक राजेश मिश्रा और पप्पू भरतौल की बेटी साक्षी और उसके पति अजितेश की विक्की भरतौल से गहरी दोस्ती थी। विक्की भरतौल साक्षी का भाई है। ये तस्वीरें दोनों की गहरी दोस्ती को बयां करती हैं। 20 साल की दोस्ती के बीच दोनों में कभी कोई विवाद नहीं हुआ और एक दूसरे के यहाँ लगातार आना जाना लगा रहा। लेकिन इस बीच जब साक्षी मिश्रा ने पढ़ने के लिए कोटा का रुख किया तो इस दौरान साक्षी की अभी से नजदीकियां बढ़ने लगी और वक्त बीतने के साथ साथ मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। साक्षी अजितेश के व्यवहार से प्रभावित हो रही थी, वहीं परिवार में हो रही अनदेखी उसे खलने लगी थी। साक्षी ने अपने इंटरव्यू में आरोप लगाया है कि जब उसने अपनी बात भाई विक्की के सामने रखी तो उसके साथ मारपीट की गई। यही नहीं, मां पर भी गलत व्यवहार का आरोप लगाया। लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि तुझ जैसी बेटी किसी घर में ना हो और तुम्हें इतना खिलाया, तुम्हें
बड़ा किया और तुमने उन्हीं माँ बाप का दिल दुखाया, तो वो लोग अपनी जगह ठीक है, मैं समझ रही हूँ उनकी प्रॉब्लम, लेकिन एक बार मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मेरी चीजें, मुझे खुद को मेरी जगह पे रख के देखो तो शायद चीजें समझ में आएंगी। मैं वो चीजें नहीं बोलना चाहती जो मेरे साथ हुआ करती थी। मैं साक्षी और ये मेरे हस्बैंड अभी, हमने अपनी मर्जी से शादी कर ली है। इसके बाद 3 जुलाई को दोनों घर छोड़कर भाग निकले, लेकिन उनके मन में जान जाने का डर था, इसलिए दोनों ने सबसे पहले शादी कर ली। माथे पर अजितेश के नाम का सिंदूर सहेजे साक्षी प्रयागराज में अभी का हाथ थामे जिंदगी की नई डगर पर निकल पड़ी। साथ जीने और मरने के वादे के साथ दोनों ने परिवार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। प्लीज पापा अपनी सोच बदलो, अभी और अभी की फैमिली इंसानी है, कोई जानवर नहीं है वो लोग, तो प्लीज अपनी सोच बदलो। अच्छे लोग हैं, मैं खुश रहूंगी उनके साथ, प्लीज, और खुश रहो और खुश रहने दो, चुपचाप अपनी राजनीति करो। धन्यवाद। लेकिन इसी बीच दोनों को लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। फिर एक वीडियो बनाकर इन्होंने अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई और इसी वीडियो के बाद बरेली की ये लव स्टोरी सोशल मीडिया की सनसनी बन गई। लोग विधायक पिता को विलेन के तौर पर देखने लगे और दोनों की सुरक्षा की मांग उठने लगी। इस बीच पिता ने सामने आकर ये साफ कर दिया कि उनकी ओर से बेटी आजाद है। मीडिया में जो मेरे खिलाफ चल रहा है वो सब गलत है। बेटी बालिग है, उसको निर्णय लेने का अधिकार है। ना हमने उसे कोई फ़ोन किया, ना हमने उसे कोई धमकी दी, ना हमारे परिवार किसी व्यक्ति ने दी, ना हमारे किसी आदमी ने दी, और हम लोग अपने काम में व्यस्त हैं। मैं वो चीजें नहीं बोलना चाहती जो मेरे साथ हुआ करती थी, बस उनकी सोच खराब थी इसलिए वो सारी चीजें हुआ करती थी, वरना वो लोग बहुत अच्छे हैं। और बस मम्मी आप ठीक हो जाओ और पापा आप बिल्कुल परेशान मत होना। साक्षी ने अपनों का साथ छोड़कर खुद अपना जीवन साथी चुना। शुरुआत में तो लोगों ने साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे अभी की सच्चाई सामने आने लगी, इस कहानी से जुड़ी कई और तस्वीरें भी सामने आने लगी, जो कि हैरान करने वाली हैं। अब लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर साक्षी ने एक ऐसे लड़के के साथ अपना जीवन बिताने का फैसला कैसे ले लिया। एक तरफ जहां अजितेश साक्षी से इश्क लड़ा रहा था, वहीं दूसरी तरफ वो अपने दोस्त के पीठ में छुरा घोंप रहा था। और ये बात एक दोस्त ही नहीं कह रहा, बल्कि बरेली से लेकर पूरे देश के लोग कह रहे हैं। 20 साल की दोस्ती में धोखा, दोस्त के पीठ के पीछे दगाबाजी की साजिश। पहले दोस्त की बहन को बहन मानता था, लेकिन बाद में मोहब्बत के जाल में फंसा लिया। और दोस्त की इस दगाबाजी से साक्षी का भाई हैरान है और उसने कहा कि दोस्त ने पीठ में छुरा घोंपा है। विक्की के इस आरोप पर जब न्यूज़ 18 इंडिया के स्टूडियो में अजितेश से सवाल पूछा गया तो उसने क्या कहा, सुनिए। साक्षी ने अपने पापा से अपील की, विक्की, साक्षी के जो भाई हैं वो आपके दोस्त रहे हैं, आप विक्की से क्या अपील करेंगे? क्योंकि विक्की ने ये कहा है कि आपने पीठ में छुरा घोंपा, दोस्ती का मजाक बनाया। इस मंच से विक्की से अपील कीजिए। विक्की मेरे भाई, कल न्यूज मैंने तुम्हारा जो, मुझे न्यूज चैनल का नाम ध्यान नहीं है, जिसने भी तुमसे बात करी थी, रिपब्लिक न्यूज वालों ने, वो चीज हमने रात देखी। तुम्हारा जो भी इंटरव्यू था, अगर वो हम लोग शायद दिन में देख लेते तो मैं उसी टाइम तुम्हें कल जवाब दे देता। भले ही अजितेश साक्षी से शादी को धोखेबाजी ना मान रहा हो, लेकिन दोस्त विक्की सदमे में है और विधायक परिवार के करीबी लोगों के मुताबिक बेटी के आरोपों से सदमे में आई मां कई दिन से कुछ खा पी भी नहीं रही है। सोशल मीडिया पर अजितेश को एक धोखेबाज दोस्त के तौर पर पेश किया जा रहा है और लोग यही कह रहे हैं कि अगर आपका भी ऐसा दोस्त है तो उसे कतई अपने घर न आने दें। साक्षी मिश्रा के पति अजितेश का वो रूप भी सामने आने लगा है, जिसे देखकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही हैं, उन्हें देखने के बाद लोग कई तरीके की बातें कर रहे हैं।
फेसबुक पर धुएं के छल्ले उड़ाता ये अजितेश ठाकुर लिखता था अपनी गाड़ियों पे, और बाकी यो अभी सिंह, आप मेरे घर के पीछे इसका घर है, इसके पिता मेरे बड़े भाई समान रहे हैं, लेकिन आज वो चैनल पे जो बैठकर बोल रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि उनके घर में भी बेटियां हैं। ये विधायक और मंत्री ये सब टेम्परेरी फेस है। स्थायी होता पिता 23 साल जिसने अपनी बेटी को पाला है, उसके दर्द को ये नहीं समझ पा रहे हैं, उसके साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है। राजेश मिश्रा और उसके परिवार का इस तरह से शोषण हो रहा है। ये लड़का अभी तक यहाँ छत्री ठाकुर कहता था, अभी ठाकुर, आज ये राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के दलित हो गया है, तो हम सब आश्चर्यचकित हैं कॉलोनी वाले। वैसे ताजा आरोपों के मुताबिक अजितेश शराबी है, नशेड़ी है, हर बुरे ऐब से वास्ता है उसका। यकीन नहीं तो खुद सुन लीजिए। मैंने अभी न्यूज़ पे सुना कि उसने कहा कि बरेली में मेरे बारे में पता कर लीजिए, तो हम बरेली के हैं, उसके पड़ोसी हैं। हम बताते हैं उसका चरित्र, उसका सर्टिफिकेट इज्जतनगर थाने से मिल जाएगा, आपको प्रेमनगर थाने से मिल जाएगा। उसके कई औरतों के साथ नाजायज़ संबंध हैं और उसका कई लड़कियों के साथ अफेयर है। इन तमाम खुलासों के बाद अब जरूरत है तो अजितेश को सामने आकर जवाब देने की कि क्या उस पर लगे आरोप सही है, क्या वो रंग मिजाज नहीं है, क्या वो खुद को ठाकुर बताकर दबंगई दिखाता था, और हाँ, सवाल ये भी कि क्या साक्षी ने उससे शादी करके गलती तो नहीं की। अजितेश हथियारों का शौकीन है, वो नशे का आदी है। उसके स्थानीय लोग उसकी पोल खोल रहे हैं। वो टीवी पर भले ही अपने आप को दलित बता रहा हो, लेकिन उसकी गाड़ी पर यो अभी सिंह लिखा है। उसके स्थानीय पड़ोसी उसकी जाति पर सवाल खड़े कर रहे हैं और उसे शातिर बता रहे हैं। अजितेश ने भोपाल की रहने वाली लड़की से शादी क्यों तोड़ी, इसका कोई साफ साफ जवाब वो नहीं दे पा रहा है। लेकिन भोपाल के रहने वाले हेमंत नायक ने कहा कि जिस होटल में ये सगाई का कार्यक्रम रखा गया था, उसका किराया ही करीब 7 लाख रुपए था। इसके बावजूद अजितेश ने सगाई तोड़ दी। बरेली की इस लव स्टोरी के तार भोपाल तक जुड़े हैं। भोपाल से इस कहानी का वो नाता है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया था। सबके ज़हन में यही सवाल उठ रहे थे कि आखिर सगाई किसी और से और शादी साक्षी से। अजितेश ने ऐसा क्यों किया? क्या अजितेश के दिमाग में कुछ और चल रहा था? 10 जुलाई 2016 को अभी जी के साथ मेरी छोटी बिटिया का एंगेजमेंट हुआ था यहाँ भोपाल में। जुलाई 2016 को अजितेश की सगाई की बात खुद हेमंत नायक ने न्यूज़ 18 पर आकर कही। हेमंत नायक ने ये भी बताया कि भोपाल में काफी धूमधाम से काफी खर्च कर सगाई की गई थी। इतना ही नहीं, दोनों परिवार की तरफ से शादी की तारीख भी तय कर दी गई थी। शादी की तारीख भी तय हो गई थी, उन लोगों के परिवार से मिलकर सब तैयारी कर ली थी। शादी की तारीख भी तय हो गई थी 9 दिसंबर 2016 की। हेमंत नायक के मुताबिक 9 दिसंबर 2016 को अजितेश की शादी होनी थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि सगाई टूट गई और सगाई किसकी तरफ से तोड़ी गई? इस बीच में उनकी माताजी का देहांत होने, अक्टूबर मंथ में देहांत होने के कारण वो शादी थोड़ा सा आगे बढ़ गई। हेमंत नायक ने बताया कि अजितेश की तरफ से ही सगाई तोड़ने की बात सामने आई। अजितेश ने ही कहा था कि परिवार नहीं चाहता उनकी बेटी से शादी हो। साक्षी और अभी की लव स्टोरी में एक कहानी और भी है। साक्षी और अभी की जिस प्रयागराज के जिस मंदिर में शादी हुई थी, मंदिर का पुजारी उस शादी से इनकार कर रहा है। ये वही अति प्राचीन राम जानकी मंदिर है जहां पर साक्षी अभी अपनी शादी होने का दावा कर रहे हैं। गंगा तट पर स्थित इसी मंदिर के नाम से शादी का सर्टिफिकेट जारी हुआ है, लेकिन मंदिर के पुजारी का साफ साफ कहना है। परशुराम जी, जरा स्थिति स्पष्ट कीजिए, क्योंकि साक्षी और अजितेश अपनी बात पर कायम है। वो कह रहे हैं कि हमने राम जानकी मंदिर में जाकर के ही शादी की। उनके पास एक सर्टिफिकेट है इसको बाकायदा प्रूव करने के लिए। यहाँ पर शादी नहीं हुई, ना शादी होती है। आपको ध्यान नहीं आ रहा है कि साक्षी और अजितेश की शादी राम जानकी मंदिर में करवाई गई है? आपने ना करवाई हो, किसी और पंडित ने करवाई हो? हम शादी नहीं करवाते हैं, हमको मनवा ने तब शादी करवाना। ये करवाई तो गलत करवाई। पहली बात तो ये ठीक है परशुराम जी, आप रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ पर अजितेश हमारे साथ है। अजितेश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे परशुराम जी को? वो कह रहे हैं कि ये तो 400 BC है, हमारे मंदिर में शादी होती ही नहीं है, तो शादी और सर्टिफिकेट की बात आती ही नहीं। गुरुजी, पंडित जी, जो भी मैं आपको कहूं, देखिए
सफाई आपको क्या दूं, क्योंकि आप वहां थे ही नहीं, हम दोनों ने आपको नहीं देखा वहां पे। ये मैं चलिए झूठ बोल सकता हूँ, ये एक लड़की है, मेरी वाइफ है, ये थोड़ी झूठ बोलेगी। यार आप किन परिस्थितियों में झूठ बोल रहे हैं पंडित जी? आप मंदिर में बैठे हुए हैं। हम झूठ बोलेंगे? नहीं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप मंदिर में बैठे हुए हैं, आप इस तरीके से हम दोनों को सिर्फ झूठा साबित करने के लिए, हमें नहीं पता क्यों। मंदिर के पुजारी बार बार शादी से इनकार कर रहे हैं और साक्षी अभी यही शादी होने का दावा कर रहे हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने साक्षी और अभी की शादी को मान्यता दे दी है और दोनों की शादी को जायज ठहराया है। मम्मी का ख्याल रख उनको। पापा मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैंने सुना है माँ सदमे में है। माँ प्लीज दवाई खा लो और जल्दी ठीक हो जाओ। ये शब्द हैं साक्षी मिश्रा के। साक्षी मिश्रा फफक फफक कर रो पड़ी। कपकपाती जुबान, भर्राते गले और पलकों में आंसुओं को संजाए साक्षी ने अपनी माँ से गुजारिश की कि वो दवा खा ले। अगर वो मुझे आज भी एक्सेप्ट करेंगे तो मैं आज भी उनसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी, और बस आप दवाई ले लो और ठीक हो जाओ। मीडिया में आकर साक्षी के पिता ने बताया था कि जब से साक्षी घर से गई है तब से माँ खाना नहीं खा रही और दवा भी नहीं ले रही। इसके बाद साक्षी का दिल कांप गया। साक्षी के भाई विक्की का कहना है कि उन्हें अपनी बहन से उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उनके लगाए आरोप असहनीय हैं। मां सुनीता बेटी के इस तरह के बयानों की वजह से ही सदमे में है और कई दिनों से कुछ खा पी नहीं रही। कमजोरी के चलते उनकी हालत खराब है। भाई विक्की का कहना है कि साक्षी चाहे जो भी कहे, लेकिन परिवार ने हमेशा उसका सपोर्ट किया। पढ़ाई के लिए जब जयपुर जाने की बात उसने कही तो भाई ने ही सपोर्ट किया था और परिवारजनों से बात की थी। जब कॉलेज में मोबाइल फोन बैन था तब 20,000 का मोबाइल भाई ने दिलाया था। और जब बहन इस तरह के आरोप लगाती है तो ये बर्दाश्त नहीं होता। साक्षी और अजितेश के मामले ने जब तूल पकड़ना शुरू किया तो कुछ साधु संत अपनी खुलकर राय रखने लग गए। मथुरा और अयोध्या के कुछ साधुओं ने इस लव स्टोरी को संस्कृत के खिलाफ करार दिया, वहीं कुछ साधु दोनों ही पक्षों में नजर आए। साक्षी, शादी और सियासत के बीच बरेली की लव स्टोरी साधु संतों के लिए भी चर्चा का विषय बन चुकी है। इस प्रकार से हमारे देश का कानून बना कि जो बालिक है लड़की, तो जहाँ चाहे जिस जात के चाहे वो विवाह कर सकती है। यही सबसे बड़ा खतरा हुआ है। वहीं अयोध्या के संत समाज ने तो देश के बाकी युवाओं से साक्षी और अजितेश का अनुसरण न करने की अपील की है। तो हम पूरे देश से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहते हैं कि साक्षी मिश्रा और अजितेश का अनुसरण देश के बाकी बेटी बेटा न करें। कुछ संतों ने साक्षी और अजितेश के प्रेम विवाह का पक्ष भी लिया। लेकिन तुम लोग उसके बारे में गलत मत लिखो, लोग गलत पोस्ट डाल रहे हैं। आप उम्मीद कर रही थी अपने भाई से कि कम से कम इतना तो करेगा? हाँ, तो आपके मुझे उससे पूरी उम्मीद थी कि, लेकिन मैं शॉक थी कि ये देखकर कि लोग इतना गलत लिख रहे हैं। और जब मैंने उसकी पोस्ट पढ़ी तो उसने मुझे साक्षी लिख रखा था।